प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज हमारे ब्लॉग में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम लेकर आए आपको एक ऐसी दिव्य जगह दोस्तों, जो कि है अग्रोहा धाम। और यहाँ की एक बहुत ही हनुमान जी की बेहतरीन मूर्त है जो 90 फीट की। आज हम आपको उनके दर्शन करवाएंगे और अग्रवाल समाज का एक भव्य मंदिर अग्रोहा धाम के अंदर जो है, और यहाँ पर वैष्णो माता की गुफा, अमरनाथ जी की गुफा और बाबा भैरव का मंदिर, हम सब मंदिर के आपको आज दर्शन करवाएंगे। तो चलिए मेरे साथ और बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर। धन्यवाद। हमारे साथ। और आपको बता दें, यहाँ की जो गुफा है देखने लायक है। आपको दिल है वो पूरा मजबूत करके देखना पड़ेगा। इतना, एक तो आपने देखा कि तारा बाबा की कुटिया में दूसरी गुफा यहाँ पे है जो बड़ी ही भयंकर बनी हुई है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। चलिए मेरे साथ दोस्तों, मैं आपको गुफा के दर्शन करवाऊंगा। और ये देखा आपने, गुफा के बाहर ही प्रसाद की स्टॉलें लगी है। यहाँ पर खिलौनों की भी दुकानें लगी हुई है। और यहाँ पर अपना अपना सब रोजी रोटी का जुगाड़ करने के लिए सभी बैठे हैं। और अब मैं आपको यहाँ से लेके जा रहा हूँ। ये पुल देख रहे हैं जो, अब यह पुल बहुत ही ख़तरनाक पुल है। और ये यहाँ से सारा का सारा अग्रोहा का दृश्य देख सकते हैं आप। और उसके बाद दोस्तों हम गुफा के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। परंतु दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कृपया जिसके सांस की दिक्कत हो, हार्ट की दिक्कत हो, वो इस गुफा के अंदर ना जाएं, क्योंकि इस गुफा के अंदर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है। तो कृपया अपने रिस्क पर जाएं। धन्यवाद। और अब आगे देखिए। तो चलिए दोस्तों, आपको वेंकटेश्वर भगवान के अब दर्शन करवाते हैं। चलिए। निकल तो दोस्तों वेंकटेश भगवान की यात्रा के बाद हम लोग आपको ले चले हैं। देखिए दोस्तों, अभी गुफा ख़त्म नहीं हुई है। ये गुफा की जो लंबाई देख रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही शानदार लंबाई है यहाँ पर। अब हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं अमरनाथ बाबा की गुफा के। और यहाँ से जो आप व्यूज़ देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी, पूरा अग्रोहा यहाँ से दिखता है। ये देखिए पूरा का पूरा। कुछ तकनीक शाम हो गई थी तो थोड़ा ब्लर भी होने लगा था, यहाँ का माहौल अंधेरा छा रहा था। और हम जा रहे थे आगे बाबा अमरनाथ की गुफा के दर्शन करवाने के लिए। और धीरे धीरे हम कुछ ना कुछ तलाश कर रहे थे, कुछ ऐसा हमें दिखे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अब, और ये देखिए यहाँ पर मैंने एक सबसे अच्छी बात देखी। हम रास्ता भटक गए तो हम यहाँ पर पुलिस अधिकारी हैं जो यहाँ के, मतलब बहुत ही अच्छे पर्सन लगे मुझे। इन्होंने बहुत ही हमारी हेल्प की और अच्छे से हमारा मार्गदर्शन किया। इन्होंने हमें बताया कि यहाँ से जाकर आप दर्शन कर सकते हैं।
और बाबा अमरनाथ जी के दर्शन इन्होंने हमें जब बताया तो हम उधर जाकर अपने बाबा जी के दर्शन कर पाए, क्योंकि कुछ रास्ते टेढ़े मेढ़े ऐसे थे जिनको एकदम से फॉलो करना बहुत मुश्किल था। और ये देखिए बाबा अमरनाथ जी की गुफा के शिवलिंग के दर्शन करने के बाद हम लोग अपनी यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं माता वैष्णो देवी की गुफा के लिए। और ये माता वैष्णो देवी की गुफा से यात्रा के लिए हम लोगों ने फिर एक बार गुफा के अंदर इंटर किया है। और यहाँ से देखिए दोस्तों, वही सेम का सेम जम्मू वाली माता का दृश्य हमारे को नज़र आने लगा था, जो कटरा के अंदर माता रानी बसते हैं। वही पिंड दर्शन माता रानी के 3 देवियाँ, यहाँ पर धन्य हो गया हमारा मन तो। और दोस्तों आप देख रहे हो, जैसे ही हम अंदर धीरे धीरे जा रहे तो हमने देखा एक गजब का नज़ारा। ये चुन्नियाँ देख रहे हैं आप, लोग कितने लोग यहाँ पर आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। देखिए कितनी मात्रा में यहाँ पर चुन्नियाँ लगी हुई थी। तो आप भी आइए यहाँ पर चुन्नी बांधकर अपनी मन्नत मांगिए, ज़रूर आपकी मन्नत कंप्लीट होगी, क्योंकि माता रानी सभी की इच्छा पूरी करती है। और अब हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं भैरव जी के। कहते हैं कि जब तक भैरव दर्शन नहीं होते माता रानी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। और भैरव जी की दर्शन करने के बाद हम लोग गुफा के मुहाने से निकलकर आगे एकदम खुले भवन में आ गए थे। और उसके बाद हमने सोचा कि यात्रा यहाँ कंप्लीट हो गई। नहीं दोस्तों, अब देखिए आगे हम एक ऐसी जगह पर लेकर आए आपको, आपका मन और भी अच्छा प्रसन्न हो जाएगा। यह है 9 देवियाँ, 9 देवियों की गुफा, जिसके अंदर 9 देवियाँ विराजमान हैं और अपने अलग अलग रूप के अंदर। इतना शानदार, इतना प्यारा रूप है इनका कि क्या बताएं। आप भी आके देखिए। नमस्कार पंडित जी। जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम। ये आज हमारे को बाबा के चरणों में दर्शन करने का बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहते हैं कि जब तक देवी देवताओं का आशीर्वाद ना हो तब तक दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं। बिल्कुल जी। तो मैं सर आपका पहले नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम ब्रजेश दुबे, भरद्वाज गोत्रीय। अच्छा। और अग्रवाधाम में रहते हुए मेरे को 12 साल हो गए हैं। हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ दुबे जी, ये मंदिर की स्थापना कितने वर्ष से पुरानी है? इस अग्रवाधाम की स्थापना आज से 47 वर्ष पहले इसकी नींव रखी गई। और अग्रवा धाम ये अग्रवाल समाज की धरोहर या अग्रवाल समाज की कुल देवी के या कुल पुरोहित रूप की ये धरोहर है। और यहाँ पर महेंद्रवार माता महालक्ष्मी का अग्रसेन जी महाराज ने तपस्या की थी माता महालक्ष्मी की, तो महालक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने माता महालक्ष्मी अग्रसेन जी को दर्शन दिए और अग्रसेन जी महाराज ने उनसे वर मांगा और कि आप हमारी कुल देवी के रूप में सदा सर्वदा हमारे यहाँ विराजमान रहें। तो अग्रवाल समाज के लोगों ने इसको नव निर्माण करके ये मंदिर बनाया। अच्छा। हाँ। तो ये मंदिर को भी मतलब अग्रवा धाम के साथ ही स्थापित हुआ? हाँ, अग्रधाम के साथ ही स्थापित हुआ है। अग्रसेन जी का टीला है यहाँ बगल में, तो यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा निकली हुई है वहाँ पर। ये जो प्रतिमा है जो ये नहीं, छोटी बगल में प्रतिमा है, ये मैंने आशीर्वाद देते हुए प्रतिमा स्थापित की है। हाँ। कि लोगों को जो भी इसके सामने आता है ना, सबके संकट दूर हों और आशीर्वाद प्राप्त हो। अच्छा। जो हाँ, जो भी मनोकामना बालाजी से मांगे वो स्वयंभू बालाजी हैं, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण अंजनी सुत बालाजी हैं। अच्छा। हाँ, कि जो भी इनके सामने आए, जो भी संकट है वो संकट दूर हो जाए इनके हनुमान जी के सामने ही आने से, और जो भी मनोकामना मांगे वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हाँ, तो आपने अपनी लाइफ में यहाँ पर कितने वर्ष से सेवा करते गुजारे हैं जी? मेरे को 12 वर्ष हो गए जी। तो आपने 12 वर्ष से मतलब कुछ ऐसा चमत्कार देखा हो, एक हमें प्लीज़ बताएं आप। देखो, चमत्कार हमने ऐसा देखा है कि
कोई काम या फिर कोई ऐसा काम अधूरा रह जाता है मेरे से, तो बालाजी कहने का मतलब वो अपन को पहले से अनुभव हो जाता है कि ये चीज़ हमने गलत कर दी। अच्छा। हाँ, कहने की या फिर कोई दुर्घटना होने वाली हो तो उसमें पहले से अभ्यास जाता है कि नहीं ये चीज़ होने वाली है। क्या बात है। हाँ, अगर कोई कहने का मतलब अंदर दीपक जलते हुए रह गया, हाँ जी, हाँ जी, तो देखो कपड़े हैं और भी चीज़ है, तो लग बिल्कुल जाता है कि भाई ये बिल्कुल। कुछ भी होनी हो सकती है। तो अपन अंदर मंगल करने के बाद में अपन को ऐसा लगता है नहीं रह गया है आप जाओ, नहीं रह गया है आप जाओ। तो ये अनुभव बालाजी बार बार कराते हैं। क्या बात है। कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है तो ऐसा अनुभव होता है कि वो बंदा आने वाला है यहाँ पर। अच्छा, इस ऐसा तरह का मतलब एहसास होता है। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत इस ही- सेवा का अनुभव ऐसा है कि हमको पहले से पता चल जाता है कि आज क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। तो आपने तो बहुत ही मतलब एक अच्छी और दुर्लभ बात बताई है हाँ, हमें। तो यहाँ पर मैंने देखा कि चारों तरफ से शीशे का श्रृंगार किया हुआ है। हाँ, हाँ। और ये बताएंगे ये कलाकारी कहाँ से, मतलब कोई बाहर से कलाकारों ने की या कैसे? हाँ, बाहर से कलाकारों ने की, ये शीशा की कलाकारी सब राजस्थान से हुई है। हाँ, और राजस्थान वाले आके ये कलाकारी करके गए, और बालाजी का इतना दिव्य दरबार है यहाँ। पूरे देखो पूरा देश से तो आते ही हैं, भारतवर्ष से, हाँ और जी। विदेश से भी ऐसे ऐसे टूरिस्ट प्लेस से हिसाब से लोग आते हैं कि भाई कुछ कह नहीं सकते। हाँ, तो मैंने दोस्तों देखो इतना अच्छा यहाँ पर एक नज़ारा देखा शीशे का, और पंडित जी से मुलाकात करके कुछ ऐसी बातें जो पहले से ही आभास करवा देती है कुछ किसी दुर्घटना का। तो एक चीज़ और है, इस मंदिर के अंदर जैसे कहीं भी आप जाओगे तो एक ही प्रतिमा मिलेगी आपको, और इस मंदिर के अंदर हनुमान जी की 5 प्रतिमाएं, और अच्छा। 5 अलग अलग कहते हैं कि ये रूप तो मैंने- अलग अलग होते हैं ना, वही रूप अलग अलग है इनकी। अच्छा, हाँ, ये तो एक मैंने तो पंचमुखी हनुमान जी है। हाँ जी, मैं आप देख इधर रहा से हूँ। आके बनाओ वहाँ से पहले। हाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ मैं पर बताता हूँ, पूरा हाँ, तो- पंचमुखी बालाजी। हाँ जी, और उसके बाद में सीना चीरते हुए श्री राम और सीता के दर्शन कराते हुए बालाजी। हाँ जी, हाँ, और सामने ये 8 फुट की प्रतिमा है हाँ। जो आशीर्वाद प्रदान कर रही है। हाँ। उसके बाद में बगल में संजीवनी बूटी लेके आए थे, जो संजीवनी बूटी वाली प्रतिमा है। और उसके बाद में स्वयंभू बालाजी की, जो खुद स्वयं से निकले हुए। ये स्वयं से निकले हुए हैं। हाँ, अंजनी सुध बालाजी, सिद्ध मनोकामना पूर्ण बालाजी। हाँ, काफी यहाँ पर मैंने देखा कि वाकई में कुछ और शक्ति बालाजी का- की अखंड ज्योत जल रही है, और अखंड ज्योत जलते हुए 30 बरस हो गए। यहाँ अच्छा। बगल से अखंड ज्योत है, अखंड ज्योत के भी दर्शन करा देना सभी श्रद्धालुओं को। और अखंड ज्योत जलते हुए 30 बरस हो गई है। और जहाँ भी 10 वर्ष होता है ना, वो सिद्ध स्थान होता है। एक तो स्वयंभू बालाजी का स्थान, एक सिद्ध स्थान। अग्रधाम में एक ऐसी धरोहर है कि जो पूरे भारतवर्ष में नहीं है। अच्छा, हाँ, एक 90 फुट की प्रतिमा, एक सिद्ध स्थान, एक स्वयंभू बालाजी का स्थान। वो तो और देखिए अग्रवाल समाज की कुल देवी माता महालक्ष्मी का स्थान। और अपने पूरे भारतवर्ष में माता महालक्ष्मी की इतनी बड़ी प्रतिमा कहीं भी नहीं है जो अग्रधाम के अंदर है। हाँ, और रहने की व्यवस्था 350 कमरे रहने के लिए, और 1000 आदमी साथ में भोजन भी कर सकता क्या है, बात ऐसा भोजनालय बना हुआ है। और शक्ति सरोवर रामेश्वर धाम 12 की 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। जय श्री राम। ये स्वयंभू बालाजी हैं, ये अग्रसेन जी के टीले के अंदर से निकले हुए हैं, यहाँ स्थापित किए हुए इनको 47 वर्ष हो गए। और मूर्ति 5200 साल पुरानी मूर्ति है, महाभारत काल की मूर्ति, महाराजा अग्रसेन के काल की और महाभारत काल की मूर्ति है। यहाँ पर स्थापित कर रखी है, इनके दर्शन कराओ सभी भक्तों के लिए। तो जय श्री राम। बहुत ही गजब का मंदिर और बहुत ही इधर से- प्रभावशाली यहाँ पर मूर्त बाबा की। ये संजीवनी बूटी लेके आए हैं। ये सारी की सारी 5 तरह की, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं आप दोस्तों, 5 तरह की बालाजी की मूर्ति एक ही मंदिर में स्थापित है। और अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा मतलब शक्तिशाली मंदिर, जहाँ पर आकर कष्ट हर लिए जाते हैं बाबा के द्वारा। बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ पर देखने को हमें मिला है। तो ये आपने बहुत ही अच्छा हमें विश्लेषण दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हमारे को अपना कीमती समय देने के लिए। बिल्कुल जी, प्रभु आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सब संकट दूर करें। कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे। ये हनुमत बल हनुमान जी का नाम बस सुमरन करते रहो, सब संकट कट जाएंगे। और कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरऊं पारा। ये कलयुग है, कलयुग में खाली भगवान का नाम सिमरन ना है। जैसे कोई लेडीज होगी, अगर किचन में काम कर रही तो अपना भगवान खाली सीताराम सीताराम या जय श्री राम कोई भी है ना, हाँ जी, एक हाँ जी। नाम लेते रहो, कोई भी नाम का आप जाप करते रहो। तो कलयुग में अपन क्या ना, इस भवसागर से पार हो जाएंगे। हाँ जी, पहले हाँ जी। क्या है ना, सतयुग त्रेता या द्वापर में लोग तप करते थे। हाँ जी, वो तब भी ऐसा करते थे कई वर्षों तक,
हाँ जी। ना खाना ना पीना, एक तप में। अभी क्या है ना, कलयुग में खाली नाम सुमरना है। आपको तप की जरूरत नहीं है कि आप बैठ के तपस्या कर रहे, वो खाली साधु संत कर रहे हैं आप सबके लिए। ये बात आपको तो- स्वयं अपना इस भव से पार पाना है, तो आपको खाली नाम जप करना है और कुछ भी नहीं करना है। और आप हनुमान चालीसा पाठ करो तो इसकी महिमा अलग ही है हनुमान चालीसा की। कहते हैं हनुमान जी कलयुग में बिल्कुल भगवत देवता हैं ही, बालाजी महाराज। हाँ, तो जिसका भी कोई भी मनोकामना है, कोई भी संकट हो, बालाजी का नाम लो, सारे संकट गायब। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद जय पंडित जी गुरु। आपका। हम जय विराम गुरु। लेना चाहेंगे आपका। बिल्कुल प्रभु जी। जय बालाजी। जय श्री। और दोस्तों, महादेव के दर्शन के बाद हम आपको अपना पूरा ब्लॉग जो है, अभी पहले महादेव जी के दर्शन कर लीजिए आप, और इस दर्शन के बाद हम आपसे विराम लेंगे और मिलते रहेंगे हमारे अलग एक नए ऐतिहासिक गजब के ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों, आप इस ब्लॉग का आनंद लीजिए और इंतज़ार कीजिएगा मेरे ब्लॉग का। जल्द ही हमारी टीम आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ विहंगम, मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आएंगे आप सबके लिए। और आप सबका प्यार बना रहे, और हमारी यही बस मन में इच्छा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे हम एक नए ब्लॉग में। धन्यवाद।